सभी बहन भाइयों को, प्यारे दोस्तों को और सभी साथियों को। देखिए आज मेरी एनिवर्सरी है और आज है 13 तारीख और 2025 को। अब वैसे भी लास्ट महीना है इस ये वाला, और इस मैंने कपड़े धो के रख दिए हैं। अभी मैं इसमें रख दूँगी उठा के, सारे कपड़ों को इसमें रख दूँगी और बाकी ये मशीन में निचोड़ने के लिए जाएंगे। और मैदा दोनों मिक्स करी है, क्योंकि प्योर मैदा की बनाते हैं तो वो थोड़ी सी खिंचेगा। और आटा आटा गूंद के रख दिया है, सॉरी मैदा मैदा में पलट लिया था क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था। देख के बच्चों के लिए टिफिन में रेडी है और मेरे पति देव खा रहे हैं। तैयार होकर निकल रही हूँ। हमने बताया कि हलवाई की दुकान पर आ चुकी हूँ। सो के हो गई मैं खड़ी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए। और हम बस में बैठ चुके हैं। देखिए ले लिए टिकट और मिल चुके हैं। हम लोग मिल चुके हैं। दीदी 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 हम बैठ गए, आराम कर रहे हैं यहाँ पे लेटे लेटे। उसके बाद आगे का ब्लॉग आगे चलाएंगे। हमारी दीदी बनानी चाय और ये मेरी बेटी चाय छान रही है। मैं तैयार। और देखिए यहाँ पर खाटू श्याम का जागरण होगा रात में। लोटस टेम्पल देखने। अब हम बस में से उतर के मेट्रो स्टेशन में अब हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब ये मेरी इसके बाद मैं ऊपर चली आई थी बच्चों को तैयार करने के लिए। मैंने कि मैं तैयार नहीं होंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे। अब मेरा बेटा ऊपर की तरफ आ रहा है, हम ऊपर तरफ बैठे हैं और बेटियों को देखिए। भोले बाबा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले रुद्र रूप में आए थे, अब वो अपने प्यारे से रूप में आए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और सब लोगों ने एंजॉय किया था। अब काली माता जी रुद्र रूप रख के आ रही हैं। देखिए ये इन्होंने रुद्र रूप रख लिया है। हर हर महादेव, जय हो माँ काली, जय हो शेरा वाली, जय हो मेहरा वाली, सभी माता रानी की जय हो। ये बेटी आई है जो जयकारा लगा रही है। देखिए ये बेटी कितना अच्छा सॉन्ग, यही मेरा बेटा, इसी ने सारी वीडियो बनाई है। ये मेरे तीसरे नंबर की बेटी है, बड़ी दीदी की। और ये दोनों एक ही घर में गई हैं, तो मैंने दिखाया ना था। ये दोनों, ये इनके पति देव हैं, ये मेरे मेहमान हैं। ये दोनों एक ही घर में हैं। और देखो एक बच्चा वो पकड़े हैं और एक बच्चा मेरे मेहमान पकड़े। देखिए मेरी बेटी की नंद और बेटी दोनों ही डांस करने लग गए थे। तो देखिए सब लोग खड़े होके डांस कर रहे हैं। इनका तीसरे नंबर का देवर है इस लड़की मेरी बेटी का। और देखिए सब लोग नौचावर कर रहे हैं कितना। और सब लोगों ने इस लड़की देखिए कितने सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए भाई और बहन डांस कर रहे हैं और भतीजी साथ में डांस कर रही है। देखिए भतीजी है इनकी। और देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वो गायक इधर की तरफ खड़े होकर वो सॉन्ग गा रहा है और मेरी बेटी भाने लड़की के भाने खड़े होकर एंजॉय कर रही है। और अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है राधा रानी का नृत्य। और कितना प्यारा नृत्य करेंगे। देखिए राधा जी बन के आई हैं। देखिए अब कान्हा जी तैयार होके आ चुके हैं और मोर पंख का देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए मोर पंख उनका। और देखिए कितना प्यारा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग और लाखों में एक लग। देखिए कान्हा जी तैयार। देखिए मेरी राधा रानी कितना सुंदर डांस कर रही हैं और मेरे ठाकुर जी। अब देखिए विष्णु भगवान के अवतार में आ चुके हैं मेरे। देखिए कितना प्यारा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। राधा तेरे बिना। देखिए कितना प्यारा डांस हो रहा है। और राधा राधा जी देखिए कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। मैं तेरी बांसुरी हरे लूंगी चलिया। अब देखिए हनुमान जी के लिए सॉन्ग बजा है। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है राम। कितना प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा। और देखिए ये अब कितना अच्छा सुंदर दर्शा रहे हैं। हनुमान जी ने अपना सीना इसी के चलते हुए यहाँ पर समाप्त करता है जागरण। अब देखिए हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं
जो एक सीक्रेट बना होता है उसी में जाके बैठ गए हैं। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन चल दी है। देखिए हाँ, गाड़ी पहुंचने वाली है हमारे घर की तरफ। ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी थी और हम ट्रेन से उतर गए। फिर यहाँ से हम लोग अलग अलग हो चुके थे। और देखिए फिर हमने अपना जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। देखिए और खाने में था, हमने जोमेटो वालों से खाना ले लिया है। और सभी बहन भाइयों को, प्यारे दोस्तों को और सभी साथियों को, देखिए आज मेरी एनिवर्सरी है और आज है 13 तारीख और 2025 को। अब वैसे भी लास्ट महीना है इस ये वाला, और इस दिन मेरी शादी हुई थी और 14 तारीख को मेरी विदा हो गई थी। तो सुबह मैं नहा धो के मैं बना रही हूँ घर के लिए, सारा पूरे घर के लिए खाना, और उसमें बना रही हूँ नान और शाही पनीर और रायता। थोड़ा बहुत रायता मैं नहीं खा सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है तो रायता नहीं खा सकती, मुश्किल बनाऊँगी रायता। तो अगर मेरे पतिदेव बोलेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी रायता, नहीं तो वरना नहीं रायता बना रही हूँ। और मैं नहा धो के मैंने कपड़े धो दिए। देखिए इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे, आपको दिखाएं। मैंने कपड़े धो के रख दिए हैं, अभी मैं इसमें रख दूँगी उठा के, सारे कपड़ों को इसमें रख दूँगी। और बाकी ये मशीन में निचोड़ने के लिए जाएंगे। देखिए इतने सारे कपड़े हैं मेरे, धो के रख दिए थे मैंने तसले में भर के रख दिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ। अब मैं चलती हूँ रसोई में। और ये देखिए टमाटर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए, काट के बॉयल हो रहे हैं जिससे अच्छा बनता है इसका पेस्ट। इधर कूड़े वाला आ गया तो चलो कूड़ा डाल के आती पहले। इधर टमाटर भी बॉयल हो चुके हैं देखिए, और मैं कूड़ा डाल के आ चुकी हूँ। टमाटर बॉयल हो चुके हैं। जब तक ये मैंने खड़े मसाले निकाल लिए हैं। टमाटर जब बॉयल ही हो गए तो उसके बाद में डालूंगी। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं पीसूंगी इसे। और मैदा तो ना मिक्स करी है, क्योंकि प्योर मैदा की बनाते हैं तो वो थोड़ी सी खिंचेगा, और आटा और मैदा मिला के करते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है और नुकसान भी नहीं करता। पहली बात है वो नुकसान नहीं करता बच्चों को, बच्चे या बड़े कोई भी खा सकता है, नुकसान नहीं करेगा। इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो उबाल के रखी थी ना बॉईल करने के लिए, वो इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें बाकी सब कुछ डाल लिया है। अब मैं इसमें दही और डाल दूँ, फिर गूंद के रखूँगी। ये मैंने दही भी डाल दिया है। अब मैं गूंद लूँ इसे आटे को। अब मैं इसे आटे को गूंद ले रही हूँ, मैदा को प्रॉपर तरीके से। और फिर बाद में जब तक ये पेस्ट ठंडा हो जाएगा उसके बाद पेस्ट पीस के और इसे सब्जी बनाऊंगी, देखते रहना। आटा गूंद के रख दिया है, सॉरी मैदा गूंद के रख दी है। और इधर ये भी ठंडा हो चुका है, तो मैं अब इसे मिक्सी के जार में डाल लूँगी और इसे पीसने के लिए तैयार करूँ। ये मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। देखिए अब भी धुआं छोड़ रहा है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। तो देखिए पूरी तरह ठंडा होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो पहले और बच्चे के लिए टिफिन के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं इसे बना के तैयार कर दूँ। फिर हम इसे इस तरह छान लेंगे जिससे जो ऊपर के वो रह जाते पल्प वो इसी में रह जाएंगे चलने में। ये छान के ढंग से पहले पीस लिया था, फिर छान लिया ढंग से अच्छी तरह। ये बाकी ये बीज वगैरह ये थोड़ा बहुत रह जाएगा ना, वो इसी के अंदर रह जाएगा। देखिए इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल लूँगी मैं। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची और ये बाकी गरम मसाला और हींग और दालचीनी और जो मतलब गरम मसाला होता है वो सारा कुछ डाल दिया मैंने। ऐसे मैं ढंग से भून लूँगी, भून कर आप देखिए ढंग से भून कर। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, टमाटर का। इधर टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इधर मैंने धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि इसमें पहले से हरी मिर्च डाल चुकी हूँ मैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। मैं पलट लिया था क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था, कढ़ाई भर चुकी थी और मेरे पास कढ़ाई इतनी बड़ी है नहीं है, छोटी सी कढ़ाई है। और फिर मैंने इसमें भगोनी में पलट लिया
और बाकी अब मैं इसे पनीर को धो के काट लूँगी, पनीर को धो के काट लूँ। इधर देखिए मैं खोआ डाल रही हूँ, अब देखिए खोआ डाल दे रही हूँ इसमें, और गिद्दी का बुरादा डाल दूँगी। उबाल हो चुका है इसमें, और इसमें गिद्दी का बुरादा डाल दिया है। देखिए इधर देखिए मैंने ये पनीर काट लिया है, और बारीक बारीक इस तरह टुकड़े काट रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पनीर ज़्यादा चेक चेक ज़्यादा बड़ा नहीं काट सकती, बड़ा काटूंगी तो वो एक बार में सारा खत्म कर देगा। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काटती हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना बड़ा पीस काटती हूँ। ये देखिए मैंने पनीर काट के तैयार हो गया है, अब मैं इसमें छोड़ दूँगी। बाकी ये वाला आ चुका है। मेरे बच्चों के लिए खाने पीने के लिए बनानी है। आप सोच रहे हो कि ये ऐसे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बच्चे देखिए, आप समझते बच्चों को खाने का वो नहीं होता है, बस खाते जाते फिर पेट भी खराब हो जाता है। तो खाने की मना नहीं है, उसे दिया जाएगा पर मीडियम दिया जाएगा। अभी एक छोटा छोटा पीस काटेंगे ना तो वो आराम से खाती रहेगी, थोड़ा 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 करके, और एक साथ वो पूरा पीस रख लेती है ना, तो इस वजह से। बाकी बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेरा इन चीज़ों का मन नहीं होता है। मैं कहती हूँ बाहर जाके खाना, पर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी घर का अच्छा लगता है, आपके हाथ का अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं घर पे बनाती हूँ सारा खाना। नहीं तो मैं घर पर मुझे बनाने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से मैं घर पे बना लेती हूँ। अब देखिए इतना सारा पनीर मैं खुद के लिए थोड़ा मंगाया, बच्चों के लिए मंगाया है, पर बस इसमें यही है कि बच्चे एक मतलब कि एक पीस को एक बार में खाएंगे। अब ये बाकी ये पीस है ना, तो वो एक और के साथ थोड़ा ही खाएंगे। मतलब एक पीस बड़ा पीस डालेंगे ना, तो वो एक पीस एक साथ ही जाएगा, और इसमें एक पीस एक और में एक पीस जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रोटी तो ख़त्म हो जाएगी। ये इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा करके डाला है, नहीं तो वो एक साथ ही खा लेगी मेरी बेटी। बड़ा पीस डालेंगे तो जैसे आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैं इतना बड़ा पीस डालूंगी ना, तो एक कौर में वो इतना ही बड़ा पीस लेगी, और कौर वैसा छोटा रहे पर पनीर बड़ा होना चाहिए। और इस तरह मैंने ये छोटे छोटे पीस रहा है ना, तो कौर छोटा रहेगा तो एक पीस को एक साथ ले लेगी। और रूखा भी खा लेती है मेरी बेटी, रूखा भी खाती है बहुत, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है मेरा खाना। बोलती है मम्मी आपके जैसा कोई नहीं बनाता है, तो मैं इस वजह से घर पे ही बनाती बच्चों के लिए सारा कुछ। और ये इधर सब्जी तैयारी हो जा रही है, इधर मैं नान सेक ले रही हूँ अपने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करने के लिए। देखिए ये सब्जी बन चुकी है, और इसमें मैं ये वाला मसाला डाल दूँगी, शाही पनीर का मैं सारा मसाला डाल दूँगी। इधर शाही पनीर का मसाला डाल दिया मैंने, और देखिए, और इधर मेरा नानी सेकने के लिए रख दिया। ये गाय के लिए पहला, और इधर मैं बेल रही हूँ। यहाँ के बच्चों के लिए टिफ़िन में पैक कर दिया है, और देखिए एक टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ, टिफ़िन लगा दिया है, बच्चों के लिए टिफ़िन लगा दिया है, तो जिससे बच्चों के टिफ़िन पहुँच जाएगा। और आगे का बना रही हूँ, आप सभी लोग आ जाइए, पहला मैं अपने बच्चों को दूँगी, उसके बाद आप लोग आइए। मैं बेल रही हूँ, और इधर मैं बेल के रख दी है, और इधर मैं सेक रही हूँ। तो बाकी थोड़ी बहुत पूड़ी बनाऊंगी। देखिए थोड़ी बहुत पूड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ। मैं सरसों के तेल में पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि सब लोग मना करते हैं, क्या बोलते हैं, रिफाइंड ना सेहत के लिए हानिकारक है, तो इस वजह से हम रिफाइंड बिल्कुल ही बंद कर दिया मैं। तो मैं पूरी इतना तल ले रही हूँ, बाकी आने का बताऊंगी। रेडी है, और मेरे पतिदेव खा रहे हैं, और मैं भी खाने के लिए बैठ चुकी हूँ, और इधर बच्चे भी खा रहे हैं। देखिए मैं टिफिन में खा रही हूँ। अच्छा खाओ ना, मैं ले दूँ खाने के लिए। मेरा डेढ़ा हाथ पता है इधर से कैमरा पकड़ने में। मैं खा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, बहुत ही मस्त बनी है। इस तरह आप बना के खाया करो, बहुत ही अच्छा है। आगे का प्रोसेस अभी बताऊंगी। मैं तैयार होने जाऊंगी थोड़ी देर में, और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ निकल रही हूँ, उसके पति हालत ज़्यादा ख़राब है। और ओके आ चुकी हूँ छत पर, तैयार हो गई हूँ वहाँ पर जाने के लिए, और पतिदेव बना रहे हैं सेविंग मशीन से। बच्चे भी ये खेल रहे हैं, बच्चों को बाद में तैयार करूँगी, नहीं तो कपड़े गंदे कर लेते हैं ये।
मत जाओ, तुम्हारी मर्जी है, हम तो जाएंगे। और बड़ी वाली साइकिल चला रही है। हाँ आज साइकिल चला रही है। अच्छा चला चला, देखो चलाओ चलाओ। देखिए छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, सूख रहे हैं कपड़े। कपड़े सूख जाएंगे उसके बाद उतार के तय करके रख दूँगी, फिर आराम करूँगी। वहाँ से आके आराम करूँगी, देखती हूँ कब तक सोऊंगी। नींद आ रही है बहुत तेज, थक गई हूँ, बहुत ही दर्द हो रहा है मेरे सर, हड्डी में और सर में। चलो चलते हैं। सब लोग यहाँ पर छत पर ही खेल रहे हैं। आज धूप ज़्यादा नहीं है, तेज़ नहीं है, हल्की हल्की धूप है, पर मेरे सर में दर्द ज़्यादा ही होता है। अगर मैं थोड़ा सा भी वो दिक्कत हो जाती है ना, मतलब कि धूप ने सर पे पड़ेगी तो सर में दर्द चालू हो जाता है। तैयार होकर निकल रही हूँ अपने फ्रेंड के घर। आज कुछ नहीं लिखा, आज शनिवार है। और आगे बच्चे भी तैयार होकर खड़े हैं, देखिए दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हैं। मैंने क्या बोला, शनिवार शनिवार कुछ नहीं मिलेगा। और हम चल दिए और हम बच्चे उसी के लिए बोल रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो। चलते हैं फ्रेंड के घर। देखिए ये है मेरी छोटी बहन, ये है बहन, फ्रेंड और बहन दोनों ही हैं। और मैं इसका भी थोड़े कुछ दिनों में यूट्यूब चैनल खुलवाऊंगी, तो प्लीज़ इसे भी सपोर्ट करें। ये मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं, अपना घर का ही काम डाला करेगी जो करती है, और प्लीज़ इसे भी सपोर्ट करना। इन्हीं के पति को कैंसर है, इन्हीं के पति को। हम लोग आ चुके हैं, वो अब उनकी शक्ल नहीं दिखा सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से उनकी शक्ल नहीं दिखा रही। हमने बताया गाड़ी पे चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। मैं तो इतना मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है। हलवाई की दुकान पर आ चुकी हूँ, यहाँ से ले रही हूँ काजू कतली। ये हमारे यहाँ की फेमस दुकान है, बहुत अच्छी। थोड़ी ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही यार, थोड़ी सी काजू। और केक लेके जाऊँगी। केक कितनी को? ये केक रखा है यहाँ पीछे, केक लेके जाना है, रात में काटेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठ कर खा लो, तुम खाओ तुम खाओ। बहुत ही अच्छी है। पूरा गेला कर खा रहे हैं। कतली ले ली है और गाय का हलवा ले लिया है, और मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ अब। और देखिए हमारे यहाँ देखिए तोड़े हर जगह तोड़ा दिखते हैं। इतना सारा तोड़ा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ की ये गलियाँ हैं, ये गलियाँ, ये चौबारा। बाकी देखिए जल्दी हम तो मेरा ससुराल आने वाला है, तो मैं घूंघट करूँगी अब। तो अब मैं फ़ोन को रखती हूँ जिम में, और घर जाके आपको बताती हूँ कैसे क्या। और केक नहीं लिया हमने, केक हम अपने जगह से ही लेंगे, क्योंकि केक ख़राब हो जाता ना, तो रात को उठवा लेंगे हम केक। जब केक काटेंगे जब उसी टाइम हम केक मंगा लेंगे। अभी नहीं मंगाया, अभी नहीं लेके आई हूँ मैं घर तक पहुँच गई हूँ, घर पे आ गई हूँ। और अब तो मैंने आपको उनके पति की हालत इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि देखो ऐतराज़ होता है सबको कि लोग हम बीमार हैं और उन्हें ब्लॉग बनाने की पड़ रही, तो इस वजह से मैंने उनका ब्लॉग नहीं बनाया, उन्हें कैमरे के सामने नहीं लेके आई। क्योंकि यार मुझे भी बेइज्जती होती है कि लोग, मैं उन्हें देखने के लिए गई हूँ या ब्लॉग बनाने के लिए गई हूँ, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और मैं काजू कतली लेके आई थी और गाय का हलवा लेके आई थी वहाँ से। तो अभी मैं ठाकुर जी का भोग लगवा दूंगी, क्योंकि मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, तो मैं घर पे अभी फ़िलहाल भोग नहीं लगा रही हूँ। पूजा कर दिया है और मैं भोग नहीं लगा रही हूँ। पति देवी भोग लगा देंगे अब थोड़ी देर में, भोग लगा के। और शाम को अगर हो सकेगा तो केक कटवाएंगे। वैसे मेरी दीदी का भी कॉल आ गया है कि आ नहीं रही है दिल्ली
अचानक ही दिल्ली जाना पड़ रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। अभी पक्का नहीं पता है हमें, अभी पक्का नहीं पता है कि जाना है या नहीं जाना। देखते हैं क्या होगा आगे। सो के हो गई मैं खड़ी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए। और अचानक प्लान बन गया था, मना कर रहे 3 दिन से नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वो दीदी, बड़ी दीदी बोल रही है कि आ जा, और तो वैसे ही परेशान रहती है। आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। और डॉक्टर ने यहाँ तक कि बोल दिया कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 10% जो भी है 10% है। 10% में आप चल रही हो, और बाकी 90% 80% मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, जिसके बिना इंसान चल नहीं पाता है। तो दीदी कह रही है तू आ जा, कैसे करके आ जा। मैंने मना किया, फिर भी दीदी मान नहीं रही। तो हम चलते हैं कपड़े लेने के लिए। चलिए बच्चे के लिए कपड़े लेके आती हूँ। फिर मैं छोटी बेटी के लिए, उसका बर्थडे है ना, तो उसके लिए कपड़े लेके आती हूँ। पतिदेव बाइक निकाल रहे हैं। ये कपड़े खरीदने हैं, देखिए ये वाले कपड़े खरीदे। कपड़े तो बहुत सारे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लेना है। ये देखिए समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या है। आप लोग बताइए कहाँ से कैसे बताओगे। बहुत ही सारे कपड़े डले हैं, पर मुझे इसमें से ये पसंद आया कम से कम। पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है, इसका कलर बहुत मस्त लगा है। पर अब नहीं मिल रहा ये कलर, तो मुझे वही कलर लेना पड़ेगा। बाकी कोई नहीं देख रहे यार, बाकी नहीं दिख रहा मुझे। लड़कों के लिए, लड़की के लिए सब कुछ कपड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। देखिए एक ये ब्लू कलर वाली, इतना सारा अच्छा है सारा कुछ। गरम कपड़े में भी है, पर गरम कपड़े में अभी बच्चे 2 महीने पहनेंगे, 2-3 महीने फिर नहीं पहन पाते हैं, इसलिए नहीं ले रही। ये हम बस में बैठ चुके हैं, देखिए हम लोग सब लोग हैं। और उधर वहाँ आगे जाके हमें नोएडा पे मेरी बहन मिल जाएगी, और बहन और मेरे जीजू जी सब वहाँ से मिलेंगे, और फिर हम दिल्ली के लिए निकल लेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे बस खड़ी हुई है जैन मंदिर पर। आपको पीछे जैन नहीं दिखेगा, बस में से नहीं दिखेगा। जैन मंदिर पर खड़ी हुई है। आगे का प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये वैसे केक काटते नहीं काट पाई, अचानक ही निकलना पड़ा हमें। टिकट और आवाज़ का टूरला देखिए, आपको दिखाएं। ये टूरला है, और हाँ यही पैसा जो भी था, ये टूरला का फूल है। पूछते हैं टिकट फाड़ दी। और अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और वहाँ पर हमारी दीदी खड़ी होंगी, ठीक है। आगे का मिल चुके हैं, हम लोग मिल चुके हैं। दीदी मैं कहाँ गई हूँ, ये मेरे बच्चे देखिए सब लोग मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ से हम दिल्ली की बस पकड़ेंगे, जो बुक की गई है, हमने बुक की थी। मैं तो वही कपड़े पहन के आ गई, सुबह गई लेट हो रही थी, ये चिल्ला रहे थे। हम बैठ गए हैं बस में, और ये दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। और सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं इधर की तरफ। और बच्चे मेरे, हाँ बाबू बोल 1 सेकेंड अभी कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे पतिदेव उधर बैठे, उधर उजाला नहीं है, उधर अंधेरा हो गया है। लाइट बंद कर दी गई है यहाँ पर। हमने एक लाइट ये जलवाई थी, क्योंकि खाने के चक्कर में खाना खाते थे सब लोग, तो इस वजह से लाइट जलवा ली थी। और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे अब, ओके। ये मेरी बड़ी दीदी है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये नहीं के यहाँ प्रोग्राम है, मेरी बेटी है, इसके यहाँ प्रोग्राम है। और ये मेरी बड़ी लड़की है, दीदी की बड़ी लड़की है। इधर ये सब लोग लेट गए हैं इस टाइम। अब सब लोग थक गए हैं, मैं भी लेटी हूँ, देखिए मैं भी लेट गई हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। और मेरी ये 4 नंबर की लड़की दीदी की, 14 नंबर की लड़की। और बाकी आने की ठंड लगे, बहुत लोग आने रह गए हैं यहाँ पे। हम देखिए
बाद में दिखाऊंगी जी। नेक आराम कर लेना, वो नेक तक आराम कर रही हैं यहाँ पे लेटे लेटे। उसके बाद आगे का ब्लॉग आगे चलाएंगे। और आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि दूसरे दिन का भी ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि हमें रास्ते में सफ़र करते करते टाइम हो गया पूरा। हम यहाँ पर 4-5 बजे पहुँचे थे, तो उसके बाद थोड़ा थक गए थे तो आराम कर रही हूँ। अब मैं आराम करके फिर आपको आगे का वो दिखाती हूँ, कौन कौन आया यहाँ पर और कौन कौन लगता है मैंने नहीं बताया, ये आगे बताते हैं। बहुत लोग आए हैं। ये देखिए मेरी मेहमान हमारी दीदी बनानी चाय, और ये मेरी बेटी चाय छान रही है और ये तो घूमती रहती है इसका कोई काम नहीं है, घूमती रहने का काम। और ये बच्चे फोन देख रहे हैं अपना अपना। वो बताइए कौन कौन हो बता जल्दी बता कौन कौन हो। ये मेरे मेहमान हैं छोटे वाले। नहीं 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 ये मेरे छोटे वाले मेहमान हैं। हम बता दो भाई कौन है। ये बहन है उनकी, हमारे मेहमान की। ये बुआ, ये चचा सास है हमारी बेटी की। अब पता ये हमारी जेठानी दीदी लड़की की, हमारी की। और ये बुआ जी हैं। ये मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है। कौन सी देखो, ये मेरे बच्चे चाय वगैरह पी रहे हैं। मैं तैयार, और देखिए यहाँ पर खाटू श्याम का जागरण होगा रात में। देखिए अभी सामान आ चुका है यहाँ पर, और मैं गलती से बच्चों के कपड़े घर पर ही भूल आई, तो कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ इस टाइम। तो कपड़े लेके फिर बच्चों को देखते हैं फिर कहाँ जाएंगे, घूमने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेरे पता नहीं चला जा रहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो देखते हैं। ये मेरा ये मेरा देवता है, देवता मेरी बेटी का लड़का है ये। बाबू अरे बाबू ये लाइक फॉलो कहीं कहता करने का है ना, लाइक फॉलो और शेयर करें। ओ गिर जाएगा पागल। ये बच्चा बहुत शर्मता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। इसका बचपन में ये 2 या 3 मंजिल से छत से गिर गया था, जब से ये ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा हालत खराब थी मेरे बच्चे की है। गाड़ी केलो है, चलती हूँ मैं। ऊपर खड़ी गई लोटस टेम्पल देखने के लिए बस आगे जा रही है। अब हम बस में से उतर के मेट्रो स्टेशन में आ गए हैं, मेट्रो स्टेशन पर। और बस इतना जाम मिलता है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा जाम मिलता है। और हमने टिकट भी ले ली है मेरे पतिदेव ने, और मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके। हम जैसे ही मेट्रो आएगी हम मेट्रो में बैठ के और टेम्पल पहुँच जाएंगे। अब हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है, आप देख रहे हो कि 2-3 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। और मेरी दीदी के बच्चों को जिद पकड़ ली थी कि चलो चलो चलो, वो नहीं मान रहे थे। मेरी इतनी सारी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। शाम को तो इतना हालत ख़राब, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया फिर। अब हम आ गए हैं घर पर क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे बैठ कर खाना खाया, मेरे पतिदेव ने मुझे खाना परोस के दिया। और जब मैंने खाना खाया और मैं दीदी की नंद से बोली थी लो आप खा लो। दीदी की नंद नहीं, मेरी बेटी की नंद थी ये सॉरी गलत बोल गई। तो मैंने बैठ के यहीं पर खाना खा लिया। ये मेरी बेटी का बेटा है, और मेरी बेटी की नंद बगल में बैठ के खाना खा रही थी। और मेरी दीदी बैठी हैं, उन्होंने खाना खा चुका है। ये बड़ी दीदी है ना, उनकी बड़ी लड़की का लड़का है ये छोटा वाला। और इसके ये बहुत मासूम है, बहुत ही ज़्यादा। इसे ये नहीं पता, ये बोलता है कि नानी मुझे भी ले लो ब्लॉग में, नानी मेरा भी ब्लॉग बना दो, ऐसे चिल्लाता है मुझसे। मैं इसकी नानी लगती हूँ ना इस वजह से। और ये लोग सब लोग खाना खा रहे थे,
और मैंने खाना खा चुका था, मैं फिर नीचे ही बैठी रही थी। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं तैयार हूँ। सब लोग तैयार होकर घूम रहे थे, सिर्फ मैं ऐसी थी, मैं तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मेरी हालत इतना ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं बोल रही हूँ कि नानी को फॉलो लाइक करने की बोलो, तो बस बोल रहा था, ज़्यादा नहीं बोल रहा था, धीमे धीमे बोल रहा था। मैंने कहा तेज़ बोलो, फिर भी उसने तेज़ नहीं बोला। और म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे साउंड बंद करना पड़ा इसका। इसके बाद मैं ऊपर चली आई थी बच्चों को तैयार करने के लिए। मैंने कहा मैं तैयार नहीं होंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे तो तैयार हो जाए। फिर मैंने अपने बच्चों को तैयार किया, ये सब लोग तैयार हो रहे थे खुद अपने आप को। मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी थी और मेरी दीदी ने भी तैयार नहीं हुई थी, दीदी बहुत ज़्यादा थक गई थी। इधर सब लोग तैयार होकर बैठे थे, बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके हैं यहाँ पर और बेटी का पूरा घर भरा हुआ है इस टाइम। और दीदी देखिए, ये सारे लोग, आधे इधर लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं। ये छोटी सी रसोई है मेरी बेटी की, कमरे से अटैच रसोई है, मतलब कि खुली रसोई है। और ये मैं कपड़े ख़रीद के लेके आई थी क्योंकि मैं कपड़े नहीं लेके आ पाई थी। चांदनी लगवा कर ये पंडाल लगवा दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग आ चुके थे। फिर मेरे मेहमान ने पंडाल लगवाया था, पंडाल में बफर का सिस्टम रखा था। और ये मेरा बेटा है जो वीडियो बना रहा है। अब मेरा बेटा ऊपर की तरफ आ रहा है, हम ऊपर तरफ बैठे हैं और बेटियों को तैयार कर रहे थे। देखिए मेरे बच्चों के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखिए बाकी सब लोग तैयार हो के बैठे हैं, मेरी बहन भी बैठी है, सब लोग। मैं बेटियों को तैयार कर रही थी, मेरी बेटी इशारा कर रही थी, देखो भैया आ गया। देखिए भोले बाबा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले रुद्र रूप में आए थे, अब वो अपने प्यारे से रूप में आए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और सब लोगों ने एंजॉय किया था। ये सब लोग बैठे हुए हैं, इनके भक्त लोग, मेरी बेटी भी, सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। और पहले खाटू श्याम जी के चरण स्पर्श किए, फिर उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया। क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गला बैठ रहा था, बोल नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और सभी लोग माफ़ करना। मैं इनका कितना प्यारा नृत्य किया इन्होंने, देखिए भोले बाबा का किस तरह से सबको इन्होंने अपने इस कितने अपने सुंदर रूप में सबको लुभा रखा है इन्होंने। और सब लोग इनके इस रूप से नृत्य से बहुत ही प्रसन्न खुश हुए थे और सब लोगों ने तालियां बजाईं। सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, सब लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पर मैं ही एक बदनसीब थी कि मैं इनका कोई भी इनका कुछ भी नहीं देख सकी क्योंकि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं जा नहीं रही थी। फिर अचानक प्लान बन गया, अचानक ही चले गए थे, तो मुझे जाना पड़ा। मेरी दीदी का अचानक प्लान बना, फिर कहने लगी चलो चलो फिर काम जाते हैं। तुम्हारे तो सब रिश्तेदार रहते हैं, मेरा तो कोई नहीं है, तो दीदी की वजह से मुझे भी जाना पड़ा। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, इनके पास जाके भी मैं इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाई। इतना मैं ऊपर सो रही थी क्योंकि मेरी हालत इतना ख़राब थी, मेरा सर की नस फटी जा रही थी, इतना बुरी तरह दर्द, बहुत ही हालत ख़राब थी। इधर रीढ़ की हड्डी में दर्द, इधर सर में दर्द, मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था कि मेरे बेटे ने ये वीडियो बनाई है, मैंने नहीं बनाई थी। इस वजह से रिकॉर्ड मुझे बाद में करना पड़ रहा है। और मैं उससे बोल दिया था कि बेटा तू थोड़ा मेरा ब्लॉग बना दिया, तो पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग बना, मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी हालत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। भोले बाबा जी ने बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया सभी के लिए और सबके सामने। और फिर इन्होंने सबको अपने डांस के लिए उठाया, सभी को। देखिए किस तरह का इन्होंने किया। लड़के वालों की तरफ से इन्होंने नौछावर की। देखिए बहुत ही मज़े आ रहे थे सबको, सब लोग आनंद ले रहे थे, सिर्फ मैं ही एक बदनसीब थी तो मैं पहुंच नहीं पाई। सब लोगों को इसी तरह इन्होंने बहुत ही
सब लोगों ने तालियां बजाई। देखिए इस तरह बच्चे आनंद ले रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। देखिए बहुत ही मज़े आ रहे थे सब लोगों को। देखिए आप लोग देख रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं, कोई फ़ोन लेके कोई खड़ा है, कोई बैठा है। और दीदी की नंद भी मेरी बेटी की नंद भी बैठी है। सॉरी, दीदी की नंद बोल जाती बार बार। मेरी बेटी की नंद भी देखी बैठी हैं और वो भी वीडियो बना रही हैं। और फिर इन्होंने सबको डांस के लिए उठाया। देखिए बारी बारी से सबको उठा रहे हैं भोले बाबा जी, सब लोगों को उठा रहे हैं डांस के लिए। सब बच्चों को, महिलाओं को, सबको उठाया। देखिए देखिए सब लोग उठा रहे हैं सब लोगों को। और फिर सब लोगों ने डांस किया, सब लोगों ने मज़े लिए थे। मुझे बहुत आनंद आया सब लोगों का। सब लोगों को ऐसा बड़ा ही आनंद आया। देखिए कितना प्यारा है, प्यारा। सभी लोग सब कितने प्यार से डांस कर रहे हैं भोले बाबा के साथ। देखिए सब लोग कितना, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया भोले बाबा के साथ डांस करके। देखिए कितने लंबे लंबे केस लगाए हुए हैं मेरे भोले बाबा जी। देखिए वो ये कैमरामैन सबकी वीडियो के बना रहा है, कैमरे में ले रहा है। और देखिए कितना प्यारा प्यारा डांस कर रहे हैं सभी लोग। अब मेरी बेटी आएगी जो नौछावर करेगी भोले बाबा की। भोले बाबा की नौछावर करेगी। देखिए मेरी बेटी ने नौछावर की और ये चौकी पे चढ़ा दिया, खाटू श्याम की चौकी पर। फिर मेरी बेटी भी डांस करने लग गई क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को में एंजॉय करना। तो इसी के घर में जो खाटू श्याम की चौकी जागरण हुआ था मेरी बेटी के घर में। और देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है सभी लोगों को। और इधर बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए आप लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत ही प्यारा डांस हो रहा है यहाँ पर। सब लोग डांस कर रहे हैं। मेरे पास बोला नहीं आ रहा है, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा बैठ रहा है और दर्द भी हो रहा है इधर। देखिए ऊपर चांदी लगाकर, ये बेटी का लड़का है छोटा, एक ही बेटा है, एक बेटी एक बेटा है। उस पर कितना प्यारा है। अब देखिए काली माता आ रही हैं और काली माता अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी सभी के सामने। कितना प्यारा नृत्य कर रही हैं देखिए। और इधर भोले बाबा जी हैं और खाटू श्याम जी के बगल में खड़े हुए हैं। अभी ये मुंडी पर खड़े हो जाएंगे। और बाकी देखिए कितना अच्छा नृत्य है इनका, काली माता जी का। अब ये काली माँ नृत्य देखिए कितना प्यारा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं सबके सामने, कितना प्यारा। और देखिए भोले बाबा जी अपने मुंडी पर जो कंकाल होता है उस पर चढ़ गए हैं। आप लोग जानते हैं कि इससे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, डमी है किस चीज़ की, अब मैं इतना नहीं समझती हूँ। और देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब ये दूसरी काली माँ बनकर आई हैं। ये दूसरी वाली में कितनी प्यारी, सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। कितना प्यारा वीडियो बना रहे हैं सब लोग। और देखिए सब लोग, अब ये गाना चल रहा है जय काली कलकत्ते वाली जय काली। बहुत प्यारा गाना डांस कर रही हैं ये। देखिए जय काली कलकत्ते वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली। कितना प्यारा प्यारा डांस कर रही हैं। देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग वीडियो भी बना रहे हैं। देखिए आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट किया करो मुझे, और मैं इसी तरह आप सभी के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। इसी तरह आप लोग देख रहे हो कि कितना प्यारा
नृत्य है ये, कितना प्यारा है देखिए, जय काली वाला। और कितनी प्यारी लग रही है, अद्भुत, मेरी माता रानी अद्भुत लग रही हैं, कितनी प्यारी हैं देखिए। और इसी तरह सब लोग एंजॉय करते रहे, और आप लोग देख ही रहे हो कितना प्यारा है। और देखिए इसी तरह चलता रहा, इस तरह चलता रहा। और माता रानी ने कितना अच्छा प्यारा, इनका पहनावा भी बहुत प्यारा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लाल साड़ी, लाल जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। और कितना, और उसमें इनका रूप देखिए कितना मनमोहक है कि जो भी देखे मनमोहक हो जाए। और देखिए आप लोगों को आगे भी इसी तरह दिखाते रहेंगे। अब काली माता जी रुद्र रूप रख के आ रही हैं, देखिए ये इन्होंने रुद्र रूप रख लिया है, साथ में महिषासुर भी चल रहे हैं, किस तरह देखिए, किस तरह अपनी जो कला दिखाई गई है यहाँ पर, कितना अच्छा अपनी कला दिखाई जा रही है। काली माता ने अपनी देखिए कितना अद्भुत रुद्र रूप लिया है, देखिए महिषासुर है, तो इनका वध करेंगी माँ काली। देखिए अभी चंडमुंड भी आएंगे, उनका वध भी करेंगी माँ काली। और अभी देखिए तांडव कर रही हैं माँ काली। कितना सुंदर कला प्रस्तुत की गई है सभी के सामने। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का जो मेरा ब्लॉग है कैसा लगता है, जिससे मैं ब्लॉग बनाया करूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं बनाऊंगी ब्लॉग। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। देखिए काली माँ में और महिषासुर में युद्ध होने लग गया। माँ काली खोपड़ी पे चढ़ गई हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, इसका मतलब नहीं जानती मैं, मतलब बोलना चाहती हूँ, दिमाग में पर बोल नहीं पा रही हूँ क्या बोलते हैं। कपाल पर चढ़ गई हैं, देखिए किस तरह अपनी कला को दर्शाती हुई दिखाई दे रही हैं माता रानी। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी कला को दिखाया सभी के सामने। और जो ये शेरों वाली माँ और पार्वती माँ अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं सभी के सामने। महिषासुर जी जा रहे हैं वहाँ पे, जो चंडमुंड को लेके आएंगे। अब ये आरती जो दीप जलाए जाते हैं, दीप जला के माँ काली अपना और ही रुद्र रूप प्रकट सबके सामने दिखा रही हैं। देखिए किस तरह बहुत ही अच्छा इनका कार्यक्रम हुआ, किस तरह अपना रुद्र रूप सबके सामने लाई मेरी माँ।
देखिए ये मेरे मेहमान हैं अनुज, और ये इनका बेटा है। इन्हीं ने ये प्रोग्राम किया था, इन्हीं के घर गए थे। हाँ देखिए भैंसासुर आ चुके हैं। और चंडमुंडवी को लेके आए हैं। इधर ढोल वाले रहते हैं, जो गाना गाया था ये, वो भी बैठे थे। अभी तो ये डीजे बज रहा है, बाकी ढोल वालों ने गाना भी गाया था। देखिए किस किस को ये पसंद आता है, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताया करो। देखिए चंडमुंड में से एक का वध कर दिया गया है, और एक और राक्षस बचा है, उसका भी वध करेंगी अभी माँ काली। देखिए इसका भी वध करने वाली है मेरी माँ काली। किस तरह माता रानी को ललकार रहा है, देखिए राक्षस माता रानी को क्रोध दिला रहा है। देखिए मारने की धमकी तक दे रहा है राक्षस आके। मेरी माँ काली को क्रोध आ रहा है, मेरी माँ काली अब इसका भी वध करेंगी। देखिए किस तरह मेरी माँ काली को ललकार रहा है। देखिए अब देखिए माँ ने इनका भी वध कर दिया, इसका भी। और कितने अद्भुत रची गई है। हम भोले बाबा जी आ चुके हैं अपने भोले रूप में, वो भी डांस करने लग गए। तांडव कर रहे हैं। देखिए माँ काली को शांत करने के लिए, माँ काली को शांत करने के लिए तांडव कर रहे हैं। माँ काली फिर भी शांत नहीं, अब शांत हो जाएंगी माँ काली। अब नौछावर की गई थी। इस तरह मेरी माँ काली शांत हो गए थे। सभी ने फिर इनकी उठ के नौछावर की गई। ये सभी लोग खड़े होकर नौछावर करने लग गए, और काली माता रानी को घेर लिया, और नौछावर करके पैसे जिसमें जितना बना उतने की नौछावर की। और भोले बाबा के भी पैर छुए। फिर एक लड़की आई थी, मेरी लड़की की जेठानी की लड़की है, फिर उन्होंने ये बर्तन पकड़ा, उसमें नौछावर के पैसे इकट्ठे करने लगे। फिर फ़ोटो क्लिक होने लगे, फ़ोटो खिंचवाने लग गए सब लोग माता रानी के साथ। ये मेरी बेटी है जिसके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, ये मेहमान है पीले कपड़े वालों। ये दोनों पति पत्नी है, और ये पीछे इनके भाई खड़े हैं। दोनों बहनें एक ही घर में हैं, और उनकी बेटी है। ये माता रानी से डर रही थी क्योंकि उन्होंने रुद्र रूप बनाया हुआ था,
तो बेटी डर रही थी। माँ काली से किसको डर नहीं लगता, मुझे भी लगता है माँ काली से। जब छोटी थी ना, जब उस टाइम, पर अब नहीं। अब मैं समझती हूँ माँ काली सबकी रक्षा करती है और सबको संभालती है। जय हो माँ काली, जय माता रानी, जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो माँ काली, जय हो शेरा वाली, जय हो मेहरा वाली, सभी माता रानी की जय हो। ये बेटी आई है जो जयकारा लगा रही है, और जय हो हरे की सहारे की, खाटू श्याम की। और यही है जो गाने गाएगी। और ये मेरी लड़की की भानेज है, नंद की लड़की है, बहुत अच्छा गाना गाती है। देखिए ये बेटी कितना अच्छा सॉन्ग प्रस्तुत कर रही है सबके सामने, और बता रही है कि दूसरों की चुगली करने से क्या फ़ायदा, उसी मुँह से मेरे खाटू श्याम जी का नाम लो तो जग में उजियारा हो जाएगा। बड़ा सुंदर ही इन्होंने बोला है, बहुत ही सुंदर बोला था, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी सुनाया इन्होंने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनाया खाटू श्याम जी का। और देखिए अभी सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और बता रही है, और थोड़ा सा सबको बता रही है। और कितना अच्छा लुक 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 है इनका, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बेटी। और ये कोचिंग जाती हैं, सॉन्ग सॉन्ग मतलब सॉन्ग सॉन्ग गाने की क्लास ले रही हैं, सॉन्ग गाती हैं। और इन्होंने अपने ही जागरण में, क्योंकि इनकी मामी के यहाँ जागरण था, तो इन्होंने अपने ही जागरण में सॉन्ग गाया, और बहुतों के यहाँ जा चुकी हैं। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाती हैं। और देखिए कितना लोग उठा रही हैं, बाकी सब लोग वीडियो बना रहे हैं। सब लोगों ने इनकी वाहवाही की कि बेटी हो तो ऐसी, जो फालतू कामों में नहीं, पढ़ाई लिखाई बस, नहीं कुछ नहीं। ये भी दिल्ली में ही रहती हैं, आस पड़ोस में ही, बगल में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं। और बाकी देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कितना अच्छा प्यारा सा इन्होंने बोला, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं। और ये मेरे भानेज हैं, वो बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, क्योंकि उनका बच्चा ना किसी के पास नहीं जाता है, सिर्फ या तो मम्मी का मुंह देखता है या फिर पापा का, बाकी किसी के पास नहीं। और मेरी बेटी ना एक अच्छा सा जादू करती है, छोटी वाली जो गोद में ना, इतना अच्छा जादू करती है, और सबको गायब भी कर देती है। आप लोगों को नहीं पता, और जादू करना सीख गई है छोटे पे ही, और सबको गायब कर देती है। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना कूदना। बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी। देखिए आप लोगों को गाना नहीं सुना सकती, क्योंकि मेरा में कॉपीराइट आ जाएगा। अगर माता रानी चाहेंगी तो किसी दिन मैं अपने घर पे बुलाऊंगी, जब कब आऊँगी। यही मेरा बेटा, इसी ने सारी वीडियो बनाई है। ये मेरे तीसरे नंबर की बेटी है, बड़ी दीदी की। और ये दोनों एक ही घर में गई हैं, तो मैंने दिखाया ना था, ये दोनों, ये इनके पतिदेव हैं, ये मेरे मेहमान हैं। ये दोनों एक ही घर में हैं। और देखो एक बच्चा वो पकड़े हैं, और एक बच्चा मेरे मेहमान पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चा अपने माँ बाप के बिना नहीं रहते हैं, बहुत छोटे हैं, मासूम हैं। पर ये जुड़वा नहीं है कि बोलते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बेचारी छोटी सी उम्र में दो बच्चों की माँ है, और दोनों बच्चों को बहुत मुश्किल से घर का काम भी करती है, और दोनों बच्चों को भी संभालती है। ये इनका ऊपर जाने का रास्ता है, पहले यहाँ होने वाला था प्रोग्राम, पर नीचे करवा दिया गया जैसे भीड़ देखी। ये मेरी दीदी हैं। देखिए मेरी बेटी की नंद और बेटी दोनों ही डांस करने लग गए थे। तो देखिए सब लोग खड़े होके डांस कर रहे हैं। इनका तीसरे नंबर का देवर है इस लड़की मेरी बेटी का। और देखिए सब लोग नौछावर कर रहे हैं कितना, और सब लोगों ने इस लड़की को 500 रुपये दिए नौछावर में। और बहुत ही अच्छा देखिए डांस कर रही हैं, इनकी बेटी भी कर रही है, इनकी नंद भी कर रही हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं देखिए। और कैमरा वाला वीडियो बना रहा है, और मेहमान भी डांस कर रहे हैं, मेहमान को आ नहीं रहा है फिर भी कर रहे हैं।
नाच रहे हैं देखिए। और देखिए कितना अच्छा हो, देखिए कितना, इन्हें तो ठंड भी नहीं लग रही बताइए। यही हमें बुलाया गया था। देखिए कितने सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये गायक बुलाया गया था, ये थोड़े से पैसे दे के बुलाया गया था। अभी ये नहीं पता किसका नाम क्या है। देखिए भाई और बहन डांस कर रहे हैं और भतीजी साथ में डांस कर रही है। देखिए भतीजी इनकी, और कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। सब लोग उड़ रहे हैं, मतलब डांस नहीं आ रहा है, जो वो भी डांस कर रहा है यहाँ पर। और सब लोग, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसे नहीं आ रहा है वो भी कर रहा है। और देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वो गायक इधर की तरफ खड़े होके वो सॉन्ग गा रहा है। और मेरी बेटी भाने, लड़की के भाने खड़े होके एंजॉय कर रही है। और दामाद मेरे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मेरी बेटी, मतलब बेटी भी डांस कर रही है। अब उसका बेटा आ गया, बेटा भी डांस कर रहा है लड़की का। और सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और दीदी भी डांस कर रही, दीदी को नहीं आ रहा है फिर भी डांस कर रही। देखिए दीदी भी नाच रही हैं। उन्होंने मतलब कि बहुत ही नाम कमा लिया एक 10-5 साल के अंदर। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है राधा रानी का नृत्य। और कितना प्यारा नृत्य करेंगे। देखिए राधा जी बन के आई हैं और कितना प्यारा डांस कर रही हैं। देखिए कितना सुंदर लहंगा, और इतना अच्छी तरह तैयार हुई हैं राधा रानी। बहुत ही प्यारा लुक है इनका। देखिए सब लोग वीडियो भी बनती आ रही है साथ के। खाटू श्याम जी का दरबार कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए मेहमान भी साइड में खड़े हुए हैं, और उनका लड़का भी बैठा हुआ है। ये पीली कुर्ता पहना है, उन्हीं का लड़का है। और देखिए कितना प्यारा डांस कर रही हैं राधा जी, कितना प्यारा है। आप लोग देख रहे हो किस तरह डांस कर रही हैं। देखिए अब कान्हा जी तैयार होके आ चुके हैं। और मोर पंख का देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए मोर पंख उनका। और देखिए अब राधा और कान्हा जी मिलके डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कितना प्यारा अद्भुत नज़ारा है इनका, माता रानी का, मेरी राधा रानी का। और राधा रानी सब पे मेहर करती है, तो सब पे मेहर करेगी। उनका बस प्यार से बोलिए राधे 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 राधे। सब लोग प्यार से बोलिए। कितना प्यारा नृत्य कर रही है। देखिए मेहमान आके उधर से खड़े थे, बहुत देर से खड़े थे, अब इधर आके बैठ गए हैं, थक गए थे खड़े खड़े होके। और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग और मज़े इस अद्भुत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। छम छम नाचे देख मोरनी मोहन, कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। और लाखों में एक लगे मेरा सावरिया सरकार, ये वाला सॉन्ग बज रहा है। और बहुत ही प्यारा डांस कर रहे हैं ये लोग। देखो कितना प्यारा, मेरे लाखों में एक लगे मेरा सावरिया सरकार। देखिए कान्हा जी तैयार होके आ चुके हैं, और तीसरे कान्हा जी हैं ये। और गाना चल रहा है मन मंदिर में सजे बिहारी, और मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया। कितना प्यारा सॉन्ग है, ये वाला सॉन्ग चल रहा है, रास रास रचैया। कितना प्यारा प्यारा देखिए नृत्य कर रहे हैं। तीन तीन बनकर आए हैं। देखिए एक सांवले में, एक ब्लैक में, और एक गोरेपन पर। कितना प्यारा अद्भुत इन्होंने नजर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह वाह क्या बात है। देखिए मेरी राधा रानी कितना सुंदर डांस कर रही हैं। और मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम बिहारी, मेरे आँखों के तारे, मेरे जगत के दुलारे, और मेरे मनमोहन, इनका जो भी नाम लो, सब लोग अनेक ही नाम से बुलाते हैं। और मैं तो कान्हा जी बोलती हूँ। और कन्हैया मेरे प्यारे भाई, मेरी रक्षा करें। देखिए कितना प्यारा ही नृत्य कर रही हैं, कितना प्यारा। देखिए मन मंदिर में सजे बिहारी, क्या बात है। राधा तेरे बिना मैं आधा, कितना प्यारा ही डांस कर रही हैं। देखिए सब लोग इसी नृत्य का आनंद ले रहे हैं।
देखिए कितने प्यार से मेरे बांके बिहारी अपनी छवि बिखेर रहे हैं सभी के बीच में। मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लगी मेरी राधा रानी, देखिए बहुत ही प्यारे हैं, बांसुरी बजा रहे मेरे भाई। अब देखिए विष्णु भगवान के अवतार में आ चुके हैं मेरे श्री कृष्ण जी, और राधा रानी जी लक्ष्मी के रूप में आ चुकी हैं। और वो गाना सॉन्ग चल रहा है, नाम कृष्ण है, पता नहीं कौन सा है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और तन मन तुझ पर अर्पण किया, ये पता नहीं कोई गाना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना सभी लोग। देखिए कितना प्यारा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। राधा तेरे बिना आधा, यही सॉन्ग चल रहा है। मन मंदिर में सजे बिहारी, कितना प्यारा सॉन्ग चल रहा है। और किस प्रकार सभी के सामने अपनी मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहक तेरी छवि अति प्यारी, कितना सुंदर सॉन्ग है। और इसी प्रकार अपनी छवि को सभी के सामने दर्शा रहे हैं, कितना प्यारा नृत्य कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा डांस हो रहा है। और राधा राधा ये सॉन्ग चल रहा है, राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण। देखिए कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। मेरे सर पे गागर भारी, उतारो रे बनवारी, इस गाने पर डांस चल रहा है इस टाइम, नृत्य चल रहा है, कितना प्यारा सॉन्ग है। मेरे सर पर गागर भारी, उठाओ रे बनवारी, कितना प्यारा सॉन्ग चल रहा है। और फिर इन्होंने सबको डांस के लिए उठा लिया और सब लोग डांस करने के लिए तैयार हो गए। देखिए मेरी बेटी भी है, मेहमान हैं, सब लोग हैं। देखिए मेरी बेटी और मेहमान, बाकी सब लोग डांस कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं दिखाई दे रही हूँ, बाकी सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पर। आप जैसा कि आपको बताया कि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी बेटी की नंद भी खड़ी हो चुकी हैं डांस करने के लिए, सब लोगों को ये उठा उठा के लेके जा रही हैं और सब लोग डांस कर रहे हैं, देखिए। और बाकी सब लोगों को खड़ा कर करके लेके आ रही हैं, देखिए सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पर सिर्फ मैं नहीं दिख रही हूँ। और सबको बताती जा रही हूँ आपको, जैसे कि इनके सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। इधर मेरे घर मायके वाले भी हैं, मतलब मेरे घर वाले भी हैं और लड़के के घर वाले भी हैं, और सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। देखिए कितना प्यारा डांस कर रहे हैं ये लोग। और जिसको नाचना नहीं आ रहा उसको भी खाटू श्याम बाबा ने सबको नचा दिया एक एक करके। जिसको नाचना नहीं आ रहा वो भी उल रहा है इस टाइम, तो मेरे खाटू श्याम ने सबको नचा दिया। मैं तेरी बांसुरी हरे लूंगी चलिया। और एक बात तो आपको बताना भूल गई कि मेरी बेटी की लड़की का बर्थडे था, तो इसी वजह से देखिए माला पहनाई गई है और गाना हो रहा है, बधाई बाज रही नंद बाबा के द्वार, ये वाला गाना चल रहा है इस टाइम। तो इसकी लड़की का बर्थडे था, वो इस टाइम सो गई है, तो इसमें नहीं है, दिख रही है आपको। मैंने उसका नहीं ले पाया, केक भी कटिंग हुई थी पर मैं कुछ नहीं देख पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको बताया कि मेरी बेटी की लड़की का बर्थडे था, वो मैंने कुछ नहीं देख पाया। और मैं इतनी हालत ख़राब थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है, ये पहला लड़का था, फिर दूसरी लड़की थी, वो 1 साल, आज 1 साल की हो चुकी थी, तो उसकी खुशी में और सब कुछ प्रोग्राम किया गया। अब देखिए ये बंदा बन के आ गए हैं और ये तैयार होके आए हैं जग्गू बंदर बन के। तो इनके लिए अब ये सॉन्ग बजेगा, जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के दिल में समाए। बहुत ही प्यारा इन्होंने भी अपनी कला को सभी के सामने दर्शाते हुए बच्चों का भी मनोरंजन किया। इसी प्रकार देखिए
किस तरह ये जग्गू बंदर को आवाज़ लगाई जा रही है और अपना कला बिखेरते हुए अपने ठाकुर जी महाराज अपने आराम कक्ष में चले गए हैं। और देखिए किस प्रकार राधा रानी भी जा रही हैं अपने आराम के लिए। और ये हनुमान जी आ चुके हैं अपनी कला को दर्शाते हुए। कितने प्यारे लग रहे हैं हनुमान जी, देखिए बहुत ही मस्त लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हनुमान जी को देख रहे हो आप, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही बजरंग दल कितना प्यारे हैं हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी के लिए सॉन्ग बजा है, मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है राम। कितना प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा। और जग्गू बंदर सबका मनोरंजन कर रहा है, देखिए। और इधर सबके मनोरंजन कर रहा है, सबसे बात कर रहा है और सबको फल भी दे रहे हैं। देखिए इस बेटी का बर्थडे, देखिए दोनों बच्चों को लेके खड़े हुए हैं, दोनों बच्चों को लेके खड़े हुए हैं मेरे मेहमान। देखिए फल दिखाते हुए चढ़ाते हुए जग्गू बंदर सबको मनोरंजन कर रहा है। और हनुमान जी अपना नृत्य कर रहे हैं सबके सामने। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये अब कितना अच्छा सुंदर दर्शा रहे हैं। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया है और सॉन्ग हो रहा है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और देखिए कितना प्यारे हैं श्री राम जी और जानकी जी उनके सीने में। और देखिए जग्गू बंदर नटखट पने से सबको दर्शा रहे हैं, नटखट पना दे रहे हैं। और देखिए कितने प्यारे जानकी जी और राम जी कितने प्यारे जी लग रहे हैं। और हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं। और देखिए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए मेहमान भी डांस कर रहे हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, लड़का लड़की है दोनों। इसी बेटी का बर्थडे था और इसी के चलते हुए ये प्रोग्राम रखा गया। और साथ में खाटू श्याम जी की दरबार लगाया गया और खाटू श्याम जी सब पे मेहर करे। देखिए सब ये नौछावर कर रहे हैं सभी लोग। और जय श्री राम। इसी के चलते हुए यहाँ पर समाप्त करता है जागरण। अब देखिए हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, जो एक सीक्रेट बना होता है उसी में जाके बैठ गए हैं। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अभी नहीं आई है और ट्रेन अभी थोड़ी देर में लग जाएगी तो हम ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। और सब लोग बच्चे उधम मचा रहे हैं, अपना अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई जाती हूँ क्योंकि आप लोग समझते हो कि मैं भी बीमार भी रहती हूँ और ब्लॉग वगैरह बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी आप लाइक कमेंट नहीं करते। मेरे जीजू और मेरे पतिदेव पीछे बैठे हैं और मैं बोल रही थी पर क्या करूँ, उसमें म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। और देखिए मेरी बहन भी बैठी है इधर की तरफ, इस वजह से मुझे आवाज़ को बंद करना पड़ा और दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। मेरी बेटी उधम मचा रही है, मेरी दीदी की लड़की है, जिया ही चिल्ला रहे हैं क्योंकि उधम बहुत ज़्यादा बदतमीजी दे रही थी तो इस वजह से चिल्ला रहे हैं। और देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हुए बच्चे टॉयलेट वगैरह यहाँ पर करके फिर यहाँ से चल दिए थे। अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन चल दी है और अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और मेरे पतिदेव चिप्स और नमकीन बिस्किट और मेरी जिया ये मूँगफली वगैरह लेके आए, मूँगफली खा रहे हैं। और देखिए हम लोग चिप्स भी खा रहे हैं, मूँगफली भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला ट्रेन, क्योंकि कहीं पे स्टॉक नहीं था यहाँ पर रुकने का, इसी चीज़ का, इस गाड़ी का कहीं पर स्टॉक नहीं था रुकने का। तो हम लोग ना तो पानी ले सके, दो बोतल ले चुकी थी पर ट्रेन फिर बाद में लेट पहुँची थी तो पानी वगैरह कुछ नहीं था, प्यासे रह गए हम लोग। फिर हम यहाँ से बार बार रुक रुक के गाड़ी चल रही थी क्योंकि इसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। और एक साथ कोहरा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा आ गया अचानक ही, और तो गाड़ी रुक रुक के चल रही थी। फिर मतलब कि 5:30 बजे पहुँचाना था, 8:30 बजे पहुँचाया इसने हमें, 5:30 बजे की जगह। बहुत ही लेट गाड़ी हो गई। और देखिए हम लोग मौज मस्ती करते हुए, हम जीजा से बहुत माता पच्ची करते हैं क्योंकि जीजा हमसे करते हैं, हम जीजा के करते हैं।
देखिए बार बार गाड़ी रुक रही थी और देखिए चलती है, फिर दोबारा चलती है गाड़ी यहाँ से टोडला की तरफ। तो यहाँ क्योंकि टोडला तक की हमें ट्रेन मिली थी, फिर वहाँ से हम अपने बस से गए थे आगे। हाँ, गाड़ी पहुँचने वाली है हमारे घर की तरफ टोडला स्टेशन पे। और गाड़ी देखिए कितनी रफ्तार से चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। और देखिए इस तरह हम चलते रहे और बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो चुका है। अभी तो देखना अभी आगे चल के कितना कोहरा हो चुका है। हम लोग सभी लोग एंजॉय करते जा रहे थे। सब कोई छत पे बैठा है। मेरी बेटी मेरे पास थी और बड़ी वाली ऊपर जाके बैठ गई थी। सब लोग एंजॉय करते हुए यहाँ से निकल चुके हैं। आप लोग देखिए साथ में सब लोग होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं, आनंद आता है सबको। और मेरे यहाँ रोड है मेरे बगल में ही ना, तो इस वजह से गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा रहता है मेरे यहाँ। इसलिए मेरे यहाँ शोर शराबा रहता है क्योंकि मेन रोड के सहारे है मेरा घर। तो कितना भी अगर आप धीमे बोलो या कुछ भी, पर गाड़ियों की आवाज़ चलती रहती है। गाड़ियों की आवाज़ नहीं बंद कर सकती क्योंकि रोड के सहारे तो वैसे ही आवाज़ आनी है। और आप लोग तो बहुत ही शोर शराबा। मैं यहाँ पर लेट गई थी, मैं भी थक गई थी तो मैं लेट गई। फिर लेट के सफ़र किया, कहीं बैठ जाती थी, कभी लेट के सफ़र किया। ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी थी और हम ट्रेन से उतर गए हैं। देखिए कितना कोहरा है, आप लोग देख रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी हम लोगों को। और कोहरा भी बहुत था। मेरी बेटी की भी हालत कुछ ख़राब हो गई थी सर्दी की वजह से, क्योंकि वैसे भी ख़राब रहती है हम लोगों की। और ज़्यादा देखिए मेरी दीदी को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो मेरी दीदी ने जीजा जी की भी जर्किन पहन ली, अपना कोट पहन लिया। फिर यहाँ से हम लोग अलग अलग हो चुके थे। दीदी अपने ऑटो में बैठ के चली जाएंगी और हम लोग अपने बस में बैठ के जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, टोडला में रेलवे स्टेशन का। सब लोग कितना जीजा बड़े एंजॉय कर रहे थे हमारे साथ। और जीजा बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। मैं वैसे जीजू बोलती हूँ, पर मुझे मस्ती करनी होती तो जीजा बोलती हूँ। मुझे जीजा बोलना अच्छा लगता है, जीजा ओ जीजा इस तरह बोलती हूँ मैं। आप देखिए ऑटो रुकवा रहे हैं हमारे जीजू, तो ऑटो में बैठ के चले जाएंगे। और देखिए ऑटो रुकवा लिया है और बात कर रहे हैं कितना पैसा लेगा। फिर सब लोग ऑटो में बैठ चुके थे, हम लोग बाय कर रहे थे। मैंने बोला जीजू बाय कर दो, तो बाय कर रहे हैं जीजू। अब यहाँ से हम जुदा हो गए। हमने बोला बस में बैठ के चले, पर इनके बच्चों को उल्टी होती है। और बच्चे बड़े कॉमेडी बच्चे हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा पूरी रास्ता मौज मस्ती करते ही आते हैं। और देखिए हम लोग फिर अलग अलग हो चुके थे, हम जुदा हो गए यहाँ से। और देखिए हम आगे का देखते हैं क्या होगा। फिर हमने अपना जोमेटो से खाना ऑर्डर किया देखिए। और खाने में था छोले और पनीर की सब्ज़ी और रोटी। मेरी बेटी तो सबसे घुल मिल जाती है, छोटी वाली, तो सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और जोमेटो वाले से भी, और ये है जैन मंदिर, जोमेटो वाले से भी घुल मिल गई। और ये जैन मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारे यहाँ का नज़ारा। हमने जोमेटो वालों से खाना ले लिया है और हम चलती है अब टिर्री करेंगे, टिर्री में जाकर बैठेंगे और टिर्री में हमारे घर तक लेके जाएगी। यहाँ से जैन मंदिर से टिर्री जाती है, तो टिर्री अपने घर तक लेके जाएंगे। अभी जोमेटो वाला गया नहीं है, अभी इंतज़ार कर रहा है पता नहीं किस चीज़ का। अभी वो चला जाएगा और हम चलते हैं टिर्री वाले की तरफ। चुके हैं अपने घर पर और हम
प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट किया करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है अब आज का। और बाकी मैंने कोई भी चीज़ का एंजॉय नहीं किया था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, और प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और मैं चलती हूँ, गुड नाइट सभी को, बाय बाय। अभी बज रहे हैं 9:45 बजने आ गए हैं, और आप लोग सपोर्ट ज़्यादा किया करो प्लीज़। और मेरी और कहने की आदत है, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ ना सोचा कर कि और हर चीज़ पे हर चीज़ बात पे और कहती है, क्योंकि मेरी आदत है इन चीज़ों के कहने की। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं हर लाइव में, हर वीडियो में, हर चीज़ में यही कहती हूँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं हर चीज़ में 10 बार बोलना पड़ता है मुझे, फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।